सुनिए पढ़िए थोड़ा सा। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन सब्स्टिट्यूशन से अलग है, यहाँ पे चीजें ऐड होती है जाके। तो एडिशन रिएक्शन की यदि मैं बात करूं जर्नली, इन जर्नल एडिशन रिएक्शन से होता क्या है कि आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो आप, जिसमें कि एल्कीन या एल्काइन हो, और एडिशन होने के बाद वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड में चला जाता है, मतलब एक एल्कोन एल्केन बन जाता है सैचुरेटेड। जनरली ये प्रोसेस होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या, एक बात बताओ, जैसे EAS किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, बोलो। एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि हम उससे एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इज द characteristic reaction of alkene and alkyne. कैरेक्टर सर ये अभी एक बार बताना, अभी क्या बोला था आपने? मैं बोल रहा हूं जैसे अपने पास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, किन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, एरोमेटिक की, क्योंकि उनसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसीलिए ऐसे ही EAR इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है, आयुपैक अभी बताएंगे, आयुपैक तो नहीं दूंगा, पर अगले पेपर का मैंने बता दिया, उससे अगले में देखेंगे हम। सेकंड आपको पता रखना चाहिए, ठीक है, एक बार ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन इस रिएक्शन के थ्रू। सर। हाँ बेटा। सर आपने सर DPP अपलोड नहीं करते सर, आपने 2 ही कर रखी है और M1 की पूरी शीट कर दी ना। हाँ और तो क्या? सर हाँ, एक और कर देते। वो करी थी, वो वापस करूंगा, हटा ली मैंने, वो जो वो गड़बड़ हुई, वो तो ठीक है काफी हो सर, गया ठीक। कुछ। ठीक है, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, एक नोट भी डालना आपको छोटा सा, यहाँ पे नोट है, but when in conjugation alkynes are more reactive, है ना। बस इतना ही लिखना है, फिर तो समझा नहीं सर। तो देखो यार, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो सबसे ज्यादा हम कराएंगे एल्कीन और एल्काइन में। तो हमेशा याद रखेंगे EAR इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। याद रखना, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से, मैं आगे बताऊंगा क्यों, और इसके नीचे वाला पॉइंट भी बताऊंगा आगे क्यों, ठीक है। बट जब दोनों कॉन्जुगेशन में, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, उस समय पर आपका ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। वैसे तो हमेशा डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव रहता है, लेकिन कॉन्जुगेशन में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों, इसको मैं बताऊंगा आगे, पहले इतना लिखिए। सर एक और बता देना बेटा ऐसा है, एल्कीन जो डबल बॉन्ड तेरा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना है तेरे को कि जब कॉन्जुगेशन में है तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव रहेगा डबल से। अब इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे, जो मैं सवाल करा रहा हूँ वहां अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। छापो फटाफट। लास्ट ईयर जेई मेंस में, जो जेई मेंस था, लास्ट ईयर क्या, हाँ लास्ट ईयर वाला ही, उसके जो लास्ट का जो मतलब सेशन 2 था ना उसका, उसमें हर पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन था। अब चेक करना, मैं आपको बताऊंगा अभी, मतलब पिछले साल का जो लास्ट अटेम्प्ट था, इस साल नहीं पिछले साल का था, तो उसके लास्ट अटेम्प्ट के हर पेपर में ये इससे एक सवाल डाला था, कोई हाइड्रेशन का, कोई मार्कोनी का, कोई एंटी मार्कोनी का। तो एक क्वेश्चन बहुत ही टफ भी आया था, वो मैं आपको करके बताऊंगा, वो देता हूँ थोड़ा सा पढ़ाने के लिए।
चलो इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा मान लूं। हाँ सर। रोहन नहीं आया आज, कुछ लौंडों को तो इतना ध्यान से देखना पड़ता है, अटेंडेंस लेनी पड़ती है मुझे। रोहन नहीं आया, ध्रुव तो आया है। चलो सर आप इस बार पीटीएम नहीं करोगे ना? बिल्कुल करेंगे, तुम्हारे सर इस बताएंगे। बार भी करोगे? और पीटीएम हर पेपर के बाद होती है बेटा, अभी पीटीएम हो जाएगी 1-2 दिन में शायद। रात में लगाऊंगा पीटीएम भी, जब आपके मम्मी पापा सब फ्री बैठे हों आराम से। चलो भाई। क्यों लगवा रहे हो सर हमारे? कोई कुछ तरस नहीं खाते सर, आप बहुत बुरे हो सर। हाँ सर। भाई अब तो सर सही है ना, आपके घर वाले आपको आराम से बच्चों पे मिल दया नहीं पाएंगे। आती क्या सर? आप कोई मासूम चेहरे अगली बार से खिलखिलाते हुए। नहीं मुझे तो अच्छे लगते हैं जब तुम्हारे पापा मुझसे तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे पूछते मेरे बेटे के तो 98% नंबर आते थे, आईआईटी में क्यों नहीं आते 98% नंबर? फिर मेरे पास क्या जवाब होता है बताना। किसके सब कौन कहता है कि मेरे मेरे बच्चों के 98% है? हमेशा बहुत आएंगे भी तो यही कहते हैं कि और इससे ज्यादा लाओ और इससे। सही बात है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ यार, मुझे पता है। ऐसे ही कहते हैं, तो हम पहले से बता देते हैं कि आपके बच्चे कितने आ रहे हैं, देख लो, पीट लो इसको, कूट लो अच्छे से, 2-4 थप्पड़ तो स्क्रीन पे ही मार देना मेरे सामने। तो मतलब पिटवा के ही छोड़ोगे? नहीं मैं, चल सर आप अपनी रैगिंग का बदला ले रहे हो हमसे। अरे आपकी हंसती हुई मुस्कुराहट के बीच में एक बहुत बड़ा शैतान बैठा है जो बच्चों को एकदम। चलो अब आ जाओ जनरल रिएक्शन। अब सब लोग ना ध्यान से समझना, अब आपकी ना थोड़ी बहुत आपका दिमाग चलना चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा खुद से। तो जनरल रिएक्शन ऐसे मान लो ये आपके पास CH3C, अभी लिखना मत, थोड़ी देर देखना बेटा, ठीक है? ऐसा होगा, एडिशन रिएक्शन ऐसी होती है देखो जनरली। तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा, तो ऐसे लिखते हैं अपन E+NU-, और कंपाउंड मतलब जैसे आपको मिल गया NaCl, तो Na+ और Cn-, एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों रहते हैं इसके अंदर। ऐसे H2O है तो H+OH-, ऐसा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है? क्योंकि देखो यहाँ पे पाई डेंसिटी है, मैंने आपको बताया था पाई डेंसिटी कहाँ रहती है, बताओ? इन दी प्लेन रहती है, प्लेन के ऊपर नीचे रहती है, क्या सिखाया है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को ये डेंसिटी अट्रैक्ट करेगी। तो देखो दो चीजें हो सकती है, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल एंड वाले कार्बन पर जाके जुड़ जाए, तो प्लस कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट है याद रखना, या सॉरी, या ये इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से देख, यहां जुड़ जाए तो तेरा प्लस कहां जाएगा, यहां जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, ये RDS भी हमारी रिएक्शन का। पहली बात यहां से पता चल गई क्या? इंटरमीडिएट कौन है बोल जल्दी से रिएक्शन का? कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। हाँ जी बेटा। तो यदि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, अच्छा कोई बोले यार कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कोई सजेशन आपसे? फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ना? तो यदि मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर तरीके से लिखना चाहता हूं, तो यदि आप जनरली हमेशा फर्स्ट ही बनाओगे ना यार, ठीक है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन है, नो डाउट, आपकी भी बात सही है मानता हूं मैं, तो आप खटाखट ये प्रोडक्ट बना दोगे। तो आपने ये बनाया CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, सैचुरेशन भी आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं मार्कोनी प्रोडक्ट, एम के प्रोडक्ट बोलूंगा मैं इसको, तो बोलता हूं मैं इसको एम के प्रोडक्ट, मार्कोनी प्रोडक्ट। मार्कोनी प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा स्टेबल वाला, और कई कई रिएक्शन में ये भी बनता है। वैसे तो हम इसको नहीं बनाएंगे जब तक हमसे कोई स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है, लेकिन ये रेयरली बनेगा या फिर बहुत कम अमाउंट में बनेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? AMK। क्या बोलता हूं मैं इसको? जिंदगी में क्या भी बोलोगे आप इसको? AMK। इसका मतलब क्या है? एंटी मार्क। अच्छा आ जाओ, 2-4 खास बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट कौन है भाई बोल? कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट होएगा कि नहीं होएगा? होगा। यस सर। जी, तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया सबको? अच्छा रेट, रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी बोलो? कौन से ग्रुप होने चाहिए? हाँ जी, हल्के। सर ग्रुप होना चाहिए। क्या? सर सर बल्कि ये नहीं एक होना बार चाहिए। समझा दो।
क्या बोल रहे बेटा? सर दोबारा समझा दो। देख देख, मैंने कहा कार या तो इलेक्ट्रोफाइल ना इस पाई डेंसिटी को खाएगा, तो यदि इस पे जुड़ेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे जुड़ेगा तो इस पे प्लस आएगा, तो दो हाँ जी पॉसिबिलिटी सर। है। हाँ तो हमने हाँ। कहा फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी क्योंकि 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो स्टेबल ज्यादा है। तो जब स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो मार्कोनी प्रोडक्ट होता है, अनस्टेबल बनाते तो एंटी मार्कोनी। जनरली यही मेजर प्रोडक्ट है, ये बहुत स्पेशल कंडीशन में बनता है, तब मैं आपको बताऊंगा, तभी बनाना है। ठीक है, फिर मैंने कहा इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का तो क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। दूसरी बात यहां से पता चली, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए बोलो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं पास, कौन बढ़ाता है जल्दी? -m मूसा मार दूंगा, माइनस आई। कैसे बढ़ाएगा? माइनस ए यार, कोई मतलब आदमी सेकंड प्लस है डिग्री। उसका और छीन रहे हो अच्छा, यार, स्टेबिलिटी कह रहे हो क्या सर? तभी तो हाँ। रेट बढ़ेगी। प्लस एम। हाँ, और ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी? -m और माइनस आई के। आया आप समझ में कुछ? छापो। हाँ सर, हाँ मतलब रुक सर, जाओ हाँ सर, एक बार सर, लिखने दो सर एक। सर आज लिखने जानवी दे नहीं दो। आई। हाँ लिख लो आराम से। जानवी कहाँ है आज? एब्सेंट। सर आपकी फेवरेट स्टूडेंट एब्सेंट है सर। नहीं, मेरे फेवरेट की बात नहीं, वो बोलती रहती है ना तुम्हारी तरह, तुम्हारी आवाज आती है, आदि की आवाज आती है, जानवी की आवाज आती है, सर पता आई एम चलता है। विनोद। हाँ तुम तो विनोद हो, सर विनोद जानते हो विनोद को सर आप? सब जानते विनोद हैं को हम यार, जानते हो आप? कौन है सर विनोद? सब जानते हैं हम। तुम पहले लिख लो जो स्क्रीन पर चल रहा है। CS3। समझ समझ के लिखना यार, कॉपी अरे पेस्ट AM मत के क्या करना। है ये? एएम के एंटी एंटी मार्कोनी मार्कोनिक। प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट का P आना चाहिए। नहीं नहीं, एएम के ही मतलब एंटी मार्कोनी को होता है KOVE उसके नाम की स्पेलिंग में। मुझे स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए मैंने एएम के लिख दिया। सर ये मार्कोनिक ज्यादा वो होता है क्या, स्टेबल? सर आपको मार्कोनी स्टेबल स्पेलिंग की वाला बहुत। होता है, सर मुझे मार्कोनी लगता है स्टेबल वाला होता है। सर मुझे लगता है आपने इंग्लिश ठीक से पढ़ी नहीं है। नहीं पढ़ी? खुद की बेइज्जती कर रहे हैं सर। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने इंग्लिश यार, सच में नहीं पढ़ी। 12वीं क्लास में तो मैंने इंग्लिश ही नहीं पढ़ी, मुझे पता ही नहीं, एंड में पढ़ी थी वो 3-4 किताबें। अरे सर इतने मैं वो इतनी मैं वो वाला विद्यार्थी हूँ जो कॉम्प्रिहेंशन आते थे ना, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, क्वेश्चन में से वो सब ढूंढता था जहां ऊपर वो लिखा हुआ है, फिर मैं उसके भी आगे सर। पीछे चेप देता था। वही सेम सभी यही करते हैं सेम सर। सब यही करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो बस यही मैंने अरे किया है। नहीं सर कुछ के लोग, जमाने में बड़ी बात थी। नहीं नहीं, कुछ लोग सीरियस होते हैं बहुत ज्यादा। मेरी क्लास में ऐसे लोग थे जो पैराग्राफ पढ़ते थे, पूरा समझते थे, फिर क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर पूरा आंसर लिखते थे। ऐसे मेरी हाँ क्लास सर में होते सर ऐसे कोई सर बेवकूफ वो लोग होते सर बेवकूफ कुछ। होता है। उनके नंबर ज्यादा आते थे, सर मुझे वो पता। वही होता है सर जो दूसरी कोचिंग में वर्धान से नहीं था ना सर। उनके 98 नंबर है इंग्लिश में पर 12th में। अरे ऐसे सर क्यों बच्चे कर क्या रहे हैं सर आज की डेट में बताओ। मेरे 76 नंबर थे, 76। क्या बात है सर, टॉप मारा अरे आपने। सर वाह बढ़िया सर तो है। वाह। अरे सर हिंदी में इतने में तो 75, हमारे जैसे बच्चे पास हो जाए 3-4। हिंदी में 75, इंग्लिश में 76, ये मेरा स्कोर था। सर हिंदी में तो आज तक मार्क्स ही नहीं आए 30 से ऊपर। बस इतना ही किया मैंने, उससे ज्यादा किया नहीं। हिंदी सर की तो मैं आपने क्लास, बहुत कुछ कर लिया। और सर केमिस्ट्री में कितने आते थे? केमिस्ट्री में 98 थे शायद। नहीं सर आप बस मैथ्स सर, बताओ बस सर। इतने तो नहीं हो सकते सर। अब मैथ्स बताओ सर, आप मैथ्स बताओ। मैथ्स में तो मेरे 96 थे, मेरे तगड़े मार्क्स थे हैं? यार। ये और हैरानी की हाँ, बात है। तो बोर्ड बोर्ड तो आसान होता है, बोर्ड में तो फुल चलता था बोर्ड सर में। मैथ्स में ओहो सर वाह। फिजिक्स में भी इतने थे शायद 97 या 96, ऐसा उल्टा है, मैं भूल गया। या तो मैथ्स में सर 97 है, सर फिजिक्स में 97। 10वीं की बात बता रहे हो, 12वीं की बात बता रहे हो? 12वीं की बात बता रहा हूँ भाई मैं। अरे अच्छा वाह वाह। सर। तुम यार कहाँ पे हल्के में ले रहे हो क्या मेरे को? अरे नहीं सर बहुत भारी हो सर आप। लिखो भाई यार, टाइम पास कर रहे हो यार, तुम लिखते अरे तो हो सर नहीं अभी हो। लिख रहा लिख लास्ट लिया। में सर लिख लिया। सर आपकी सिलेबस शायरी पीछे भी रह इतनी जाएगा। भारी होती है, इतने भारी भारी वर्ड्स की सर यूट्यूब में देखता हूं सर। मेरी हिंदी वैसे बहुत अच्छी है, वो तो मेरी राइटिंग की वजह से नंबर काट लेता था, नहीं तो मैं अपने टीचर से भी अच्छा लिख लेता हूँ हिंदी तो, मतलब इमेजिनेशन अरे में। वाह अरे सर यार, वाह। सर चलो वही तो कहा, केमिस्ट्री में आ गए सर। हाँ सर हिंदी टीचर बन जाते। सही है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। चलो, अरे सर फिर कभी बन जाते सर। मेरे घर वाले ना पीट पीट के बिठा देते मुझे कभी सर पैशन फॉलो करते हैं ना सर। हमारे घरों में पैशन वैशन नहीं चलता बेटा। हमारे घरों में फिक्स होता है, समझ रहा है? हाँ, पैसे इंजीनियरिंग चलता करी है है तो नौकरी करने के लिए करी है, ठीक है। मेरे पापा को मैं यही समझाने में कम से कम 3 महीने लगे कि इंजीनियरिंग करना पढ़ा भी सकता है। मेरे पापा हमेशा ही पूछते हैं ये क्यों पढ़ा, अरे जब तू ये सर पढ़ा रहा है, फिर तू
फिर कोई मेरे पापा से बोल देता है कि केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री का तो लिंक ही नहीं है, ये कुछ और पढ़ा लेता। तो यही सवाल है, आज तक अरे यही सवाल है अरे बाहर के लोग ही पापा मम्मी के कान भरते हैं। कि यार तुम्हें जब यही करना था तो तुमने फिर ये क्यों करा, इतना वो तुम कुछ कर ही नहीं रहे इधर उधर। सही है, वो तो मैं अपने फिर पापा आगे को। बढ़ाओ, चल। हाँ, चलो टाइम पास कर दिया यार। सिलेबस नहीं होगा तो मैं अनंत और आदि के मार्क्स ज्यादा काटूंगा, क्योंकि तुम मेरे को मेरे परेशान क्यों कर। सर, मैं तो चुप हो सर गया जरा था। काट, सर आप देखना, सर मेहनत इतनी करेंगे आप काट ही नहीं पाओगे। चलो, तो एल्काइन की रिएक्शन देखो बेटा। अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूंगा, मैं लिख रहा हूं अभी पूरा टीप टीप के अच्छे से। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना भाई? इसमें भी सेम चीज है बेटा, है ना? तो ये RDS भी है अपना, इसमें भी वही। इसमें ना, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें एंटी मार्कोनी वार्कोनी होता नहीं है वैसे। या तो यहां बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है वैसे, ठीक है? दूसरा और अनस्टेबल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। दो रीजन है इसके, मैं दोनों बनाता हूं, फिर अभी लिखना नहीं, एक बार मेरी बात समझ लेना, ठीक है? फिर लिख लेना, क्योंकि आपका नोट्स गड़बड़ हो जाएगा। ये सब ठीक है ना? एक बॉन्ड, 3 और 1 4, हाँ ठीक है। देखो सब लोग एक बार देखना बोर्ड पे यार। देखो, पहली बात तो ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, कोई बताएगा क्यों? दोनों ही अनस्टेबल है, एनीबॉडी बताओ। कार्बन पे प्लस सर। नहीं लड़की, sp2 कार्बन है। कैसा कार्बन sp2 है ये? कार्बन है, हाँ sp2। sp2 होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। इलेक्ट्रो, तो ये पहले बात दोनों ही घटिया है, और ये तो महा घटिया है। क्यों? एटलीस्ट इसमें इसका प्लस आई तो लग रहा है, सर इसमें वो भी नहीं लग रहा नीचे वाले। इसमें तो वो भी नहीं लग रहा। तो भाई ये तो हटाओ, ये तो महा घटिया आदमी हो गया, इसको तो कंसिडर भी नहीं कर रहा हूं मैं। समझ रहे हो आप? समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब आपको एक आंसर और मिल गया। देखो, ये एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो एल्काइन से कार्बोकैटायन बन रहा है वो किस कार्बन पर आ रहा है बताओ? sp2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझे? यस सर। जबकि यार एल्कीन में तो जो कार्बोकैटायन आ रहा है वो किस पे आ रहा है? sp3 पे आ रहा है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है उससे। नहीं समझे? यस सर, समझ गया है। सर एक बार और बताओ सर। देख भाई, सुन, देख भाई, ये जो कार्बोकैटायन है किस कार्बन पे? sp2। sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज बेकार बात है, ठीक है? हाँ सर। जब आप एल्कीन से कार्बोकैटायन बनाते हो sp3 पे आता है, लेकिन जब एल्काइन से बनाते हो तो sp2 पे आता है। तो जाहिर सी बात है कि sp2 वाला घटिया है, तो इसका इंटरमीडिएट घटिया है एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए एल्कीन्स ज्यादा रिएक्ट, उनकी रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू। समझ गए होगा अब आप? इसका प्रोडक्ट लिख दे भाई पूरा। बता दो रेट किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन प्लस एम और प्लस आई इंक्रीज, सेम प्लस बात। आई पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम और, बस इतना है। पूरा जंग जीत गया अपन, अब रिएक्शन ही पढ़ने उड़ा देंगे। ये पढ़ लो अच्छे से, लिखो। अब उड़ाता हूं मैं फटाफट रिएक्शंस। सर ये रेट C+ पे है। हाँ बेटा, C प्लस मतलब कार्बोकैटायन। मैंने आपसे बोला था जीओसी जितना मैंने पढ़ाया था आपको वही काम आता है हर जगह। हो गया? यस सर, हो गया सर। चलो, अब ना मैं आपको ऐसे करके पढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा और क्लासिफाई करके। चलो, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन एल्कीन या एल्काइन में एडिशन ऑफ HX। HX मतलब क्या है बेटा? हेलोजन। X मतलब, तो HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं करवा पाते, अनकंट्रोल्ड होती है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड तो करा नहीं पाते। इसमें हम, ये सीक्वेंस है। क्या रिएक्शन रहेगी कोई बता सकता है? पहली बात मैं लिख देता हूं, पहला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा याद रखना, इसमें MK प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? MK। समझ में आता है MK प्रोडक्ट कौन सा होता है?
दूसरा हाँ क्या सर। रीअरेंजमेंट हो सकता है? हाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। रिएक्शन की रेट तो पता ही है आपको किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी बोलो? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कार्बोडन। सेम है बेटा, वही सेम मैकेनिज्म जो अभी पढ़ाया है। पहली रिएक्शन उठा रहा हूं, जैसे आपके पास ये आ जाए CH3। अभी ना एक छोटे छोटे क्वेश्चंस में बहुत सारे लूंगा, पर धीरे धीरे ये आ जाए तो आपने इसमें HCl डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर? HCl। तो HCl कैसे टूटेगा बोल? H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो इससे क्या बनाएगा तू? एग्जाम में पूरा नहीं करना, एग्जाम में सीधा आंसर लिखना है, लेकिन अभी के लिए मैं पूरा कर रहा हूं। तो यहाँ प्लस लगाएगा मेजर प्रोडक्ट के लिए, और क्या बना देगा फिर देख। नहीं समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? आसान है एडिशन ऑफ HX, कुछ नहीं है, वही है जो भी पढ़ा है। हाँ सर समझ गया। छाप दो। once more देख बेटा वही है, H प्लस पहले अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा क्योंकि यहाँ प्लस बनाएगा। मार्कोनी प्रोडक्ट लिखना है तेरे को, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। हेलो? हाँ सर, हाँ ठीक है। तो फिर Cl जोड़ दे, H प्लस फिर Cl नेगेटिव। सही है? ओ ठीक है सर, 1 मिनट थोड़ा ऊपर करना, लिखना है। अच्छा तो कहाँ गया मेरा ये? वो जो मैं आउट कर देता हूँ ना। सर इसका मैकेनिज्म नहीं याद रखे, फिर सीधा ये याद रखे एमके प्रोडक्ट बनेगा। हाँ छोटा सा मैकेनिज्म तो अभी पीछे सिखाया ना, वही है जनरल तो मैकेनिज्म। सर ये सीधा यही याद रख लेना, एमके प्रोडक्ट बनेगा हाँ जी हमेशा। हाँ जी, ये याद रखना है, ये याद रखना ठीक है सर। है। M के प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट होगा, ये दोनों बातें याद। सर ओके हाँ सर। जी। सर सर, इस हफ्ते स्टेबिलिटी तो आपने कार्बन। टेस्ट। हाँ भाई पूछ ले पूछ ले। हाँ, पूछ। क्या चल रहा है पूछो ना यार। सर ये जो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन बताना है एक बार। अरे बेटा वही जो अभी थोड़ी देर वो पहले प्लस एम बोला प्लस है। आई वाला। हाँ ये देखना। ठीक है। सर स्प्लिटिंग भी समझाना एक बार कैसे करी थी स्प्लिटिंग किसकी? ये सर? ये उसपे प्लस चार्ज कैसे आया था इस पे C प्लस देखना पे? ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर गया होगा ना यहाँ पे इसके पास, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए ना तूने, इसको दे हाँ दिए, सर दे या दिए तो इस से। पे प्लस हो गया तो इस पे प्लस होगा। अब तुझे ठीक है डिसाइड सर। करना है किस पे प्लस होगा, जैसे ये हाँ ठीक क्वेश्चन किया है। मैंने। ठीक है सर, ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ो। सर आपने हाँ सर इस सर। हफ्ते तो टेस्ट लिए, सर इस हफ्ते क्या फिर वो PTM लोगे? हाँ मोस्ट प्रोबेबली। नहीं अभी पता नहीं, बता दूंगा। वो दोनों सर चीज हो बता सकती के है। लेना सर, फिर तैयार करना पड़ेगा ना मेरे पापा को पहले। ठीक है। सबसे ज्यादा सर इसी के आए, तैयार करना पड़ेगा इसे। कोई नहीं, चलो अरे एक मेरे नोट पापा के लिए डालो, वो भी कम है। नोट डालो, नोट में लिखो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, एंटी मार्कोवीएनआई है ना प्रोडक्ट। एक जगह है जब HX में ना एंटी मार्कोनी बनता है, या इसको बोलता है अपन परोक्साइड इफेक्ट, या इसको हम कभी कभी बोलते हैं खराश इफेक्ट। सर हाँ सर ये पेरोक्साइड का क्या होता था फॉर्मूला? मैं सब लिख रहा हूँ, मैं सब लिख रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे, बस 1 मिनट बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। सर ये भी किसका पार्ट है, खराश इफेक्ट? तीनों एक ही मतलब है तीनों का। सर नीचे तो पेरोक्साइड लिखा होता था, ये सर आप डार्क अरे इससे सर क्या लाइट ये खांसी क्या लिख जाती रहे है? हो?
एक मिनट लिख, आप एक बार लिख लो, मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, अब छोड़ दो लिखना, थोड़ी देर सुनो मेरी बात। तो HX में ना, HX में कब एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है याद रखना, जब पहली बात तो मुझे चाहिए HBr ओनली, या तो HBr के साथ R2O2 हो जाए, इसको बोलते हैं अपन परोक्साइड। परोक्साइड ये होता है ऐसा, जब दोनों, तो ऐसा होता है ना, इसको बोलते हैं परोक्साइड लिंकेज। या HBr के साथ HNu आ जाए। HNu मतलब समझते हो आप, इक्वल टू HNu, सनलाइट बोलते हैं। H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब इन दोनों में ना एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। जैसे देखो, पहला HBr डार्क, सुनना मेरी बात, मतलब HBr है ना, तो लाइट है ना R2O2, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे बोलो? MK। MK। कैसे बनता है MK? ऐसे बनता है, देखो सही है। देखो आपने यहाँ पे H दिया होगा, यहाँ पे प्लस बनाया होगा, ये बनेगा, क्लियर। यहाँ पे HBr HNu, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे आप? AMK। AMK बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कार्बोकैटायन बनाओगे एंड वाले कार्बन पे, ध्यान से सुनना, समझे कि नहीं समझे? यस सर जी, यस। बेटा सिंपल है ना, या तो तुझे कार्बोकैटायन बनाना सीखना है, यदि तू यहां बनाएगा कार्बोकैटायन तो मार्कोनी बनेगा, यहां बनाएगा तो एंटी मार्कोनी बनेगा। तो इसमें मैंने H यहां दिया, प्लस यहां पे बनाया होगा, तभी तो Br यहां पे जुड़ा है। अब HBr R2O2 क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? एंटी मार्कोनी। कैसे बनाएगा? CH3 CH और क्या बनाएगा बोल? CH2 करेगा। CH2 क्या करेगा बोल? Br करेगा। Br करे सर, ये एंटी मार्कोनी ज्यादा वो होता है क्या, स्टेबल? अनस्टेबल एंटी मार्कोनी अनस्टेबल होता है, ठीक है। ओके। तो जब ये दोनों होंगे, अब देखो यहाँ पे आपने देखा HCl R2O2, क्या बनाओगे? MK। याद रखना, यही चाहिए मुझे, एग्जैक्टली ये होगा तभी। देखो यहाँ पे R2O2 भले सही है, परोक्साइड भले सही है, लेकिन HBr नहीं है, तो मैं कैसा प्रोडक्ट बनाऊंगा बेटा? MK प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये कहानी है, समझे कि नहीं समझे? और ये जो ऊपर बॉक्स में लिख रहा है वो एंटी मार्कोनिक के लिए है। ये दोनों एंटी मार्कोनी के लिए, या तो HBr के साथ R2O2 आ जाए, या HBr के साथ HNu आ जाए, ठीक है, सनलाइट आ जाए, तो दोनों केस में बनाना है आपको AMK प्रोडक्ट। नहीं तो हमेशा जब भी HX का एडिशन होगा, HBr HI HCl, ऑलवेज यू हैव टू फॉर्म मार्कोनी प्रोडक्ट। क्लियर है? इसको लिखो, देखो, समझो फटाक से। क्लास मत छोड़ना मेरी यार, मैं लिख लास्ट लिया। वाले में Cl आएगा। हाँ जी बेटा। हाँ सर, Br की जगह Cl आया। Cl आएगा सर। अच्छा सॉरी, नहीं तो फिर तो गलती हो जाएगा, सही बोल रहा है। सर ये Br को सर ये B6 लगता है सर। Br मेरा? हाँ सर, ये B6 ही लग रहा ढंग है। से बनाऊंगा। चलो इतना हो गया क्या यार? हाँ जी सर। तो मैं अब इसके अंदर दूसरी रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, एडिशन ऑफ H2O, या H2O क्यों बोलते हैं इसको? बोले हाइड्रेशन बोलेंगे सीधा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मैकेनिज्म सेम है बेटा, जो आपने पढ़ा है, सेम मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज सेम। आपको सिर्फ 3 बातें लिखनी है। पहला, रिएजेंट क्या डालते हैं? रिएजेंट डालते हैं दिल H2SO4 डाइल्यूट करके, या फिर ऐसा लिखा रहता है एरो पे, सेम ही मतलब होता है इसका, डाइल्यूट, इसका और इसका, ठीक है। अगेन MK प्रोडक्ट, बाकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल, सेम वही कहानी है पूरी। याद रखना, जब आप AMK प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, पहली बार में प्रोडक्ट लिखना है, कहीं रीअरेंज करा के फिर घटिया वाला बनाओ। AMK का मतलब है फर्स्ट हिट में प्रोडक्ट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, याद रखना मेरी बात। अभी क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, धीरे धीरे मैं क्लियर करता जाऊंगा चीजें आपको। अब मैं प्रैक्टिस सर 1 मिनट रुकना सर। हाँ आराम से रुको।
सर लिख लिया सर। सबका हो गया? चलो रुक अब जाओ। अच्छा जी, ले लो। अभी दो रिएक्शन पढ़ाई है, एक पढ़ा है एडिशन ऑफ HX, ठीक है, एक पढ़ा है मैंने एडिशन ऑफ H2O, मतलब H प्लस और OH नेगेटिव जोड़ने वाला। और मैं आपको भी बता रहा हूँ साथ साथ में, उसमें एंटी मार्कोनी कब बनता है? जब HBr के साथ R2O2 हो जाए या HBr के साथ सनलाइट आ जाए। उसका भी मैं रीजन दे सकता हूँ कि वैसा क्यों होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी के लिए। सर वो जो आपने ORF1 की शीट डाली थी उसका डिस्कशन रखोगे आप? बिल्कुल रखेंगे। ठीक है सर। डन। चलो क्वेश्चन करो। सर वो सेकंड वाली ना शीट। हाँ सेकंड फर्स्ट जो भी पूछना पूछ लेना यार, फर्स्ट तो करा दी शायद मैंने। यस सर। तो इसको ना HBr डार्क लिखा हुआ है, मैं 3 बार यूज कर रहा हूँ इसको, हाँ मतलब बार बार नहीं लिखा, मैं 3 रिएक्शन एक साथ करवा रहा हूँ। H2O/H+ लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है मेरे पास HBr/R2O2। प्रोडक्ट लिखो सब लोग, 3 आंसर आएंगे इसके, मतलब ये अलग अलग रिएक्शन है पर रिएक्टेंट सेम है तीनों के लिए, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। और आपके धीरे धीरे मैं कंफ्यूजन क्लियर करते जाऊंगा, क्वेश्चन लिख लिख के करते जाओ और समझते जाओ। सर IUPAC खुद से पढ़नी है क्या, फिर आप बाद में कराओगे? यार IUPAC तो खुद से पढ़नी पड़ेगी यार, अब बहुत ही बचपना हो जाएगा वो पढ़ाना। सर वो कन्वर्जन में कभी कभार नहीं बनते ना। नहीं तो तुम बेसिक तो पढ़ लो, मैं अमाइड वमाइड के एक दिन बता दूंगा खुद से, अमाइड हुआ एनहाइड्राइड नहीं हुआ। सर अब सारी पढ़ लेंगे ना, पढ़ने बैठे एक बार नहीं नहीं तो IUPAC। पढ़ लो सारी, मैं जिसमें दिक्कत आते प्राइमरीली वो पढ़ा दूंगा। ठीक ठीक है है सर, ठीक है। पेपर देने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोगों को आराम से खुल गया और दे लिया है ना, मतलब ऐसा सच। नहीं हाँ सर सर पेपर आराम से बढ़िया खुल गया। गया था सर, बस टाइम आपने कम रखा। नहीं तो अब आगे से तो मैं पूरा जेई मेन का पेपर लूंगा एग्जैक्टली, उसमें 20 मिनट ज्यादा दे दूंगा आपको, 10 मिनट पहले के 10 बाद में। नहीं नहीं सर 1 घंटे ज्यादा देना सर, उसमें भी टाइम कम मिला, नहीं तो और आ जाते। नहीं भैया यार उसमें क्वेश्चन रह गए थे। बहुत ज्यादा टाइम मिला है आपको, 60 क्वेश्चन। और सर मैथ्स का एक क्वेश्चन था सर, इतना बड़ा था वो, सॉल्व करके हालत खराब हो गई। तो बेटा अभी तो सर हल्के मैथ से बहुत बड़े दे रखे थे लास्ट के क्वेश्चन। अभी तो आपके ज्यादा नंबर आ गया, अगले पेपर में नहीं आएंगे, टफ बनाएंगे पेपर एग्जैक्टली। अभी कहाँ, अभी तो आसान तो पेपर मतलब है। आप चाहते क्या हो कि हमारी जबरदस्ती कम मार्क्स है? नहीं मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ जबरदस्त यार, तुम पढ़ो 10 की तरफ, टफ क्वेश्चन आए, फिर जेई मेंस में मान लो यहाँ 200 नंबर आए, जेई मेंस में 100 ही आए, तो अभी जेई मेंस वाला पेपर ही नहीं था, वो जेई मेंस के लेवल का ही नहीं था, जो अभी पेपर था थोड़ा लो था, मैंने पहला पेपर था आपका इसलिए। अब एग्जैक्टली जेई मेन जैसा ही आएगा जैसे आता है, या नीट जैसा आता है वैसा ही आएगा, चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम कभी चेंज करते ही नहीं। हम इन पुराने बच्चों से पूछ लो, 300 में से कितने नंबर आते थे इन लोग के, कभी पेपर हम हल्का होता ही नहीं है, और टाइम भी आप नहीं बता बढ़ाऊंगा दो मैं। ना सर कितने आते थे। तो सबके अलग अलग आते थे, पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं आते थे, बस ये नहीं। सर वाह सर, ये तो हमें भी पता था सबके अलग अलग आते। एवरेज ही बता दो सर। एवरेज 101 नंबर रहता होगा 300 में से, बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। हम सर पढ़े अनंत लाएगा सर देखना। सर बढ़िया मतलब लाओ। आपकी कोचिंग में तो बहुत टफ होता होगा सर, जो मेरी पुरानी वाली कोचिंग थी सर, मतलब अभी भी है सर, उसमें तो हमारे सबके 200 से ऊपर आते थे। नहीं यार हमारा पेपर आसान नहीं होता ना, पॉइंट ये है। नहीं सर हमारा भी एडवांस का होता था। पता नहीं, तो बढ़िया है, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से आता होगा, ये थोड़ा ना है कि मैं ये भी हो सकता है। चलो हाँ सर। हाँ हाँ एक बार मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखो सब देखो, आप कैसे पहचानोगे, आप मान लो बैठे हुए एग्जाम में, तो HBr डार्क, आपके दिमाग में फीड क्या हो रखा है, HBr/R2O2 HBr सनलाइट, तभी एंटी मार्कोनी कैसा बनाओगे, मार्कोनी। मार्कोनी के लिए किधर कार्बोकेटायन बनाएगा, सोच लेना बेटा, खुद लिख के देखो कि मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन दे दूंगा तो यहाँ प्लस बनेगा, वही 3 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। क्लियर है आपको, बोलो भाई। यस सर। अब ये हाइड्रेशन, इसमें भी सेम है, मार्कोनी प्रोडक्ट बनाना है तो हाइड्रोजन कहां चिपकाएगा, बता लड़के, कहां पे चिपकाएगा, यहाँ पे, फिर फाइनली क्या जुड़ जाएगा, OH। ये कैसा बनेगा, एंटी मार्कोनी। कैसा बनाएगा बेटा, इस बार कार्बोकेटायन स्टेबल जगह नहीं बनाएगा तू, कैसा बनाएगा, अनस्टेबल जगह बनाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? यस सर। पक्का? जिसको प्रॉब्लम पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 दे रहा हूं।
अब थोड़ा रीअरेंजमेंट वीअरेंजमेंट डाल सर सकते हैं। सर जो पहला वाला था सर, वो पहला वाला BR CS3 पे क्यों नहीं गया उस वाले पे? कैसे बेटा, यहीं तो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तो या तो प्लस आएगा या तो यहाँ प्लस आएगा, और कहाँ प्लस बनेगा भाई? या तो तू यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा, या तो यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा तो यहाँ प्लस बनेगा, तो दो ही हाँ तो सर, ये चेंज। लास्ट लास्ट वाले में कैसे हो गया सर ये फिर एंटी BR? मार्कोनी बनता है ना बेटा, एंटी मार्कोनी। तो यहाँ पे प्लस बनाया मैंने अनस्टेबल जगह पे। अच्छा ठीक है, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। एक बार जुड़ रहा है सिंपल HBr, और एक बार आ रहा है HBr/R2O2। बनाओ इसका प्रोडक्ट शांति से बैठ के। एंटी मार्कोनी में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, पहले बता रहा हूं। एंटी मार्कोनी मतलब सीधा अनस्टेबल बनाओ, प्रोडक्ट लिख दो। सर जो इसका फर्स्ट वाला है सर, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सर ना? इसमें यू भी नहीं है क्या सर, सर फर्स्ट जो वाले फर्स्ट में वाला U भी है, है। बेटा? फर्स्ट वाले में, पहले वाले में कार्बोकैटायन बनाओ, यदि रीअरेंज हो पा सर रहा इसमें है दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो स्टेबल वाली बनानी है ना मार्कोनी में। हाँ सर। इससे मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है पहले वाले से भाई। हाँ सर, दूसरे वाले से एंटी मार्को नहीं बनेगा ना, पहले वाले हाँ से तो जी, मार्को नहीं बनेगा। और कुछ भी होगा पहले वाले में, चेक करो। रीअरेंजमेंट भी तो होगा सर। हाँ तो कर दो, फिर आंसर आएगा। सर हो गया। ठीक है, तो पहला वाला बना रहा हूं, देखो इसको कैसे करेंगे। आपको पता है मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको थोड़ा ये रखना है, मार्कोनी में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेगा, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप कार्बोकैटायन बना लो यदि आपको दिक्कत आ रही है तो। अब इसका रीअरेंजमेंट कराओगे, H शिफ्ट कराऊंगा मैं, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट। यदि मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आ गया। अब आप Br का टैग करवाओगे, तो आपका फाइनल आंसर ये रहेगा। पहले सवाल का आंसर है ये। लेकिन मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो सीधा AMK बनेगा। सीधा AMK तो मैं सीधा बना दूंगा, कैसे? CH3 फिर CH, CH3, मुझे कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, सीधा यहाँ Br चेप दूंगा। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, पहले बता रहा हूँ, बहुत सवाल आता है। क्लियर है सबको? बोलो किसी को डाउट है तो। यस सर, यस। सबको क्लियर है? चलो एक मेंस का क्वेश्चन है, पुराना उठाता है। हो गया ये सबका? सर 9 1 मिनट हो गया। हाँ जी सर, हो गया। सर डन। चलो एक क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा माना जाता है, मतलब कर लेना चाहिए जब भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ो। इसमें एक में तो इसका लिखना प्रोडक्ट HBr के साथ, और एक इसका प्रोडक्ट लिखना है आपको HBr/R2O2। बनाओ।
हाँ भाई सर, इसमें फर्स्ट वाले में साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन, हाँ हाँ बेटा, इसने रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करवा यार, दिखा आंसर मुझे, इसका आंसर दिखा सकते हो आप लोग मुझे यदि आपने कर लिया है तो। सही है, मैं दिखाऊं सर? हाँ सही है, स्नेहा का तो सही है, दिखाओ भाई, दिखा सकते हो तो आंसर। मैं इन क्वेश्चंस को सीरियसली लो, मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ आपको, ये किताबों में भी नहीं मिलते हैं, मतलब ढूंढोगे तो भी। क्या किया है भानु, 6 की रिंग बना दी क्या, क्या किया है, नहीं समझ आ रहा, तूने रिंग का साइज नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या चिपका दिया है। गलत है शायद, पहला सही है, सही है शायद, दिख नहीं रहा रिंग कितने की है, बोल पहले में, नहीं दिख रहा यार अच्छे से, वो रिंग नहीं समझ में आ रही, गलत है फिर यार, तो 5 की है तो बोल दे कितने की रिंग बनाई है लड़के यार। 6 की है सर, 6 की। ठीक है, वो मुझे ढंग से दिख नहीं रहा था, अभी ठीक है, मैं अंदाजा लगा लिया। सब लोग करो, निकिता लड़की, हाँ जी सही है, वेरी गुड, बढ़िया। ध्रुव कुछ चमक रहा है? यस सर, कर चुका हूँ। पहला तो हो गया, दूसरा थोड़ा देख रहा हूँ। ठीक है, खुशी, यस सर, हो गया। कृष्णा सो तो नहीं रहा? रोहित यार आ रहा है समझ, रोहित आज बोला ही नहीं है यार जब से, रोहित भाई कुछ आ रहा है समझ, सोया पड़ा है भाई ये तो आज आदमी, मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग मोड पर है। तान्या तुम्हारा हुआ क्या बेटा कुछ? अच्छा, और विधि कुछ आ रहा है समझ? वो वाला तो गलत हो सर, नहीं हुआ? मैंने सिंपल से कहा। सिंपल नहीं, पहले रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा लड़की। हर्षित मुझे आंसर दिखा रहा है, वे क्या कर दिया, रिंग को 3 की कर दिया, हट कैसे कर, वे 5 की रिंग को 6 में करते हैं भाई, स्टेबिलिटी बढ़ती है तब। चलो करूं सॉल्व, पहले पहला पहला पहले पहला पहला सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो हो गया सर। हो गया। चलो तो मैं भी कर देता हूं, सबसे पहले आप ऐसा बना लो, पहले कार्बोकैटायन बना लो भाई सुकून से, ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, तो इतने तो सब समझदार होंगे कि यहाँ प्लस बनाया होगा, मार्कोनी प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि अब ये चेक करना है रिंग एक्सपेंड हो सकती है नहीं हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, यहां से हटाएंगे अपन, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे उसको नेगेटिव देंगे, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चिपकाएंगे, इन दोनों से बॉन्ड बना देंगे, तो कितने की रिंग बन जाएगी, 6 की। अच्छा जी 6 की रिंग बनी, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे अगले ऊपर कार्बन प्लस आएगा सर, कहाँ पे, क्या इसमें प्लस आएगा ना? हाँ यहाँ प्लस आएगा, हाँ। और यहाँ पे CH3 आएगा, सही है। अभी कहानी रुकी नहीं है रीअरेंजमेंट की, अभी अभी ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो यहाँ से H शिफ्ट भी कराओगे, कुछ लोग अभी यहाँ पे लगा देंगे Br, गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, ये एक्चुअल IIT का सवाल है तो मजेदार है थोड़ा, तो आपको और अभी क्या कराना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तब जाके यहाँ प्लस पहुंचेगा, इसके बाद देखो रिंग एक्सपेंड कराया है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, जितने भी लोगों का आंसर आया ऐसे होगा, अब जाके बनेगा प्रोडक्ट इसका, तो एक जगह CH3 आ जाएगा और एक जगह ब्रोमीन आ जाएगा। कुछ लोग, आप यदि ऑप्शन में होता ना तो ऑप्शन में ये भी होता, मैं पहले बता रहा हूं आपको, और बहुत लोग ये मार के आते हैं आंसर, ये गलत होता और वो, क्योंकि आप यहां बनाते खट से Br जोड़ देते, लेकिन देख नहीं रहे हो ये 2 डिग्री है, मैंने कहा था रीअरेंजमेंट तो करते ही जाते हैं जब तक स्टेबिलिटी ना हो, तो एक बार और करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने रीअरेंजमेंट में भी कराया है कि पहले रिंग एक्सपेंड हुई फिर कुछ और शिफ्ट हुआ, पहले का सॉल्यूशन देखो भाई सब लोग, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट तो क्या है वैसे, आपको जीओसी आता है तो घटिया है आपके लिए, नहीं आता तो फिर दिक्कत है। दूसरा वाला तो आसान है, दूसरे वाले में जिंदगी में कुछ नहीं करना था, सीधा एम के प्रोडक्ट ठोकना था, चिपका दो ऐसे, यहाँ पे CH2 करो, यहाँ CH2Br करो, खत्म गेम। दूसरा वाला तो आसान है, देखो महा आसान है, मतलब यू हैव टू जस्ट मेक दी एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, राइट। बताओ यार कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मुझे। यस सर। बाकी लोग सो रहे हो क्या? सर ये पॉजिटिव हो मेटा गया पे सर। पॉजिटिव मेटा पे आता तो नहीं खिसका सकते थे, इतनी दूर से रिअरेंजमेंट नहीं होता, एडजेसेंट से होता है बेटा, समझ रहा है? हाँ सर। ठीक है, सबको किसी को कुछ पूछना है देख लो, सवाल आते हैं ऐसे, परेशान हो गया बाद में। सर रुको 1 मिनट लिखने दो। अब एक खतरनाक सवाल और मुझे याद आया है, मिल गया मुझे, चलो टीपने से, ये भी करके, ये भी करो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आगे की रिएक्शन पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था ना, इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, राइट। आपके पास कुछ सर्टेन रूल्स पहले से ही है दिमाग में, और तो आंसर आता है, ऐसे ही मैथ्स होती है जहां तक मुझे पता है। भाई अगला सवाल दे दें, ये 4 साल के बाद आए सीधा E-Tech के दे दो बाद, सर। तब दिन सर लगा आपकी दिए। आवाज गूंज रही है सर, ये स्पीकर में कर रखा है क्या? नहीं, हाँ सर इको आ रहा है। हाँ सर हमारी आवाज गूंज रही है। पता नहीं, मैं तो रूम में बैठा हूँ अपने में, ईयरफोन नहीं लगाता हूँ मैं, ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ये भी अच्छा सवाल है यार। सर ये स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है, और केमिस्ट्री में स्क्वायर नहीं बोलते इसको, साइक्लोब्यूटेन बोलो, थोड़ी इज्जत करो। वैसे केमिस्ट्री और मैथ में फर्क भी होता है, आप जो भी कह रहे थे। क्या फर्क होता है? कुछ फर्क नहीं होता, एक्सेप्शन का फर्क होता है। मैथ्स में भी बहुत एक्सेप्शन होता है, ये मत बोल मुझसे तू। आप कैसे बोल सकते हो मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होता यार? सर हमने तो फेस नहीं करे अभी तक। वाह अच्छा, तुमने जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो कहीं साइन थीटा लगाते हो, कोस थीटा लगाते हो, तब तो नहीं बोलते तुम कि यहाँ पे ये क्यों लगा रहे हैं। सर वो तो रूल होता है ना। हाँ वो रूल बन गया, वो एक्सेप्शन नहीं है, बकवास मत करो मेरे सामने। सर उसको इसकी वजह से डेरिवेशन भी होती है इसी तरह। होता है। एक्सेप्शन की डेरिवेशन थोड़ी ना होती है, वो तो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड होता है। तो सेम बात हुई ना, सर मैकेनिज्म की भी कहा एक्सप्लेनेशन होती है, वो भी सही मेरे मैथ। दिमाग में तो सेम तरीके से जा रहा है ना बेटा, इस सवाल को ऐसे करना है। मैं रुक यार, इतनी तो मैथ्स मैंने पढ़ी है, कुछ इतने फिक्स मेथड होते हैं ना, तूने एडवांस में वो मेथड यूज नहीं किए ना, तेरा सवाल ही नहीं होना, शर्त लगा सकता हूँ इस बात की। और मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ी थी बहुत ढंग से, मुझे याद भी सर है। वो वो हम बता लॉजिकल तो रहे होते हैं ना। देख कौन सा इसमें फायदेमंद है बताता हूँ तेरे को। एक मैथ से जिसमें तो क्वेश्चन आएगा जिसमें फिक्स मेथड लगाना है, 4 नंबर मिलेंगे। एक केमिस्ट्री में बताऊंगा तुझे, एक डेटा छोटा सा याद कर ले, 4 नंबर मिलेंगे। यदि मैं सच्ची में IIT वाला एस्पिरेंट हूं ना, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, मेरे को मेहनत भी नहीं लग रही, याद उधर भी उतना ही रखना, याद इधर भी उतना ही रखना, ठीक है। सर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा उठा लो। ओह सर फीलिंग अराउंड। चलो आंसर लिखो। टिकटॉक चला गया पर लोग नहीं गए उसके। नाच कौन रहा है? नाच नाच के क्वेश्चन मत कर, कौन कर रहा है? अरे सर वो चला गया था थोड़ी देर। अच्छा, इसका आंसर भी शो कर सकते हो आप, मतलब ये सुंदर क्वेश्चन माना जाता है अपनी कैटेगरी का, मतलब ये और पिछला दोनों अच्छे क्वेश्चन है। कहाँ से सुंदर दिख रहा है सर वो। सर आज वो बंदा नहीं आया केमिस्ट्री सक्स वाला। उसको मैंने बदला तो था, फिर पता नहीं कौन था, वही तुम में से ही होगा कोई, तुम इतने स्मार्ट बनते रहते हो, तुम तो नहीं थे मतलब, कोई होगा। देखो केमिस्ट्री से हेट और मैथ से प्यार आप पता है कब कर सकते हो? जब आप मैथ्स में जेई मेन में, ठीक है, 100 नंबर का पेपर हो ना, 80 ला रहे हो, तब मैं आपके साथ हूं, ठीक है।
तब आप बोल देना मैथ सच्ची है केमिस्ट्री बेकार है, एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं सर मुझे फिजिक्स बेकार लगती है। बेकार सर बोल दिया इतने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बेकार कह रहा है यार, मतलब अरे कोई ये पता नहीं तुम्हें कौन कौन सिखा देता है, सारे सब्जेक्ट बढ़िया, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इंजीनियर बन के बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। जिससे नंबर है, जिससे फायदा हो वो प्रैक्टिकल है, सीधी बात है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल होना। हाँ जी स्नेहा, तेरा क्या आंसर आ गया? नंबर तो कम आए तेरे। तूने क्या किया इसमें? साइक्लोहेक्सेन बनेगा एंड प्रोडक्ट में। अरे यार देखता हूँ लड़की, रुक। हाँ 4 5 6, 4 5 6, पर वो मिथाइल मिथाइल भी तो आएगा लड़की, खाली साइक्लोहेक्सेन थोड़े ना बनेगा। तो साइक्लोहेक्सेन तो पेंटेन ही बनेगा मेरे हिसाब से। हाँ सर पेंटेन बनेगा, 2 मिथाइल आएंगे उसके साथ ही आएगा। सही, एकदम सही, वेरी गुड भाई, ये लड़का मचा रहा है एकदम बढ़िया। अरे सर क्या कह अरे रहे सर हो? आदि ओपी हाँ। बाकी लोग बनाओ भाई फटाफट, आंसर्स दिखाओ मुझे। अंशुल नहीं आई क्या लड़की? एक भी दिखाए आंसर नहीं कि दिया। सर बना लिया सर, अब Yes, आंसर sir. मैच कर लेंगे। हाँ चलो मैं बना देता हूँ, निकिता चेक कर ले। मत दिखा, दिख भी नहीं रहा निकिता, मैं दिखा देता हूँ। निकिता, वो तो निकिता नहीं, अंशुल, तुमने आंसर ही नहीं करा यार आज भी एक। ये नहीं आता था क्या तुम्हें? नहीं सर आता था। तो आंसर तो करो यार बेटा। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, आप चेक कर लो, मुझे बता दो सही या गलत है। आप पूरा एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो मैं वो दे दूंगा। तो यहाँ पे CS3 लगा हुआ है, यहीं पे Br जुड़ा हुआ है, एक CS3 और लगा हुआ है, जैसा कि आदि बता रहा था आपको, बहुत ही अच्छा बताया उसने। और ये अपने पास ऐसा बना है दूसरा वाला, CH3 CH2Br, और एक H इस पे है पहले, है ना। देखो भाई, बना पा रहे हो? अब टाइम लग रहा है पढ़ाने। सर ये लास्ट वाला तो बहुत आसान था सर, ऊपर वाले में बस एक गलती होगी। लास्ट वाला तो सर आसान होते हैं वाला। सर ऊपर वाले में सर ये CH3 बस ये बता दो यहाँ क्यों लगेगा, नीचे नहीं लगना चाहिए। ये कहाँ, ये ऊपर वाले में करना पड़ेगा हाँ, आपको। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो आप इसमें सबसे पहले ना कार्बोकैटायन बनाओगे तब समझ में आएगा। तो कार्बोकैटायन बनाओगे ना कॉपी में, ये हवा में नहीं होंगे ये सवाल, याद रखना, पहले बता रहा हूँ। बनाया था सर लेकिन ये CS3 नहीं सर नीचे सब कुछ कैसे आ बनाया था, गया? बस CH3 का ही लफड़ा, बाकी सब सही है। कोई नहीं, मैं पहले कार्बोकैटायन बना रहा हूँ। यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन करवा रहा हूँ। तो मैंने ये हटाया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आया मेरा, यहाँ पे पॉजिटिव आया मेरा, और ऐसे बन गया ये। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 की रिंग आ गई मेरे पास, बढ़िया। और जिस कार्बन पर, इस कार्बन पर प्लस है, और जिस कार्बन से कनेक्ट हो यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, सही तो है। अब मिथाइल मिथाइल शिफ्ट करा दिया। हाँ हाँ सर सब समझ आ गया क्या गलती थी। सॉरी, ऐसा है। तो यहाँ पे CH3 आ गया, हाँ सर आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, और यहाँ पे प्लस आ गया, कहीं भी रख ले प्लस। बस और फिर Br लग जाएगा इस पे। सही बात है। चलिए, डन है सबको? हाँ जी सर। अब ना थोड़ा सा अपन को एक चीज और भी याद रखनी है, कुछ स्पेशल रिएक्शंस होती है। अच्छा ठीक है, तो वो भी आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ना बहुत फेमस टॉपिक है। तो अभी आपने एक तरह से हाइड्रेशन पढ़ा है, और भी तरह से हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो एक तरीका सबने पढ़ा है जो मैंने आपको अभी तक सिखाया, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड। तो उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ नहीं होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या बताया था आपको, डाइल्यूट H2SO4 डालो या डाइल्यूट एसिड डालो, है ना, उससे अपना हाइड्रेशन हो जाता है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया यार, है ना। इसकी बस स्पेसिफिकेशन क्या क्या है वो भी लिख देता हूं फटाफट। M के प्रोडक्ट, इसमें क्या बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो ये पहला तरीका था हाइड्रेशन मतलब H2O जोड़ने का, तो ये हो गया एसिड कैटालाइज। दूसरा होता है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन,
अभी इतना लिख लो, फिर मैं बाकी 2 मेथड और लिखता हूँ, अगले में खत्म होएगा ये चैप्टर आपका। सर वो OH लिख रहा है। डाइल्यूट, हाँ OH है बेटा, एडिशन ऑफ H2 है ना। तो जब आप एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करोगे तो M के प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ सर। नो बोला? हाँ बोला सर। अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज आप भी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम OMDM, ऐसे याद रखना मेरी तरह। तो इसमें क्या होता है, कुछ अलग टाइप का होता है, इसके बहुत डिटेल मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है आपको, अभी काम नहीं आता है, पर ये रिएजेंट याद रखना जो मैं लिख रहा हूं अभी। Hg मरकरी आता है, मतलब OAC एसिटाइल AC मतलब होल ट्वाइस H2O / NaBH4। इस रिएजेंट को याद रखना बेटा। इसमें क्या खास बात है, इसमें याद रखना नो कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। सर ये तो कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो रिएजेंट भी नहीं होगा, और M के प्रोडक्ट बनता है बस। मतलब सीधा आप बनाओगे, जैसे ये आ गया एग्जाम में तो आप सीधा बना दोगे, M के प्रोडक्ट बनाना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, बस सिंपल है, बस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो दिस इज नोन एज OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये याद रखना। नो अरे कार्बोकैटायन। लास्ट में आपने ब्रैकेट में मोमो क्या लिखा है? मोमो नहीं है, मोमो का लिखा है OAC। अरे नहीं सर, सबसे ऊपर हेडिंग में। OMDM है, OMDM 10 बार बोल चुका हूं मैं ये। अरे सर मैं समझ नहीं। यार वो कैपिटल होगा सर OAC का। हाँ बेटा, क्या ही फर्क पड़ रहा है वैसे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं इसको OMDM लिख सर दूंगा। ये AC कौन सा एलिमेंट था? एलिमेंट नहीं आर्सेनिक। है, AC एसिटाइल ग्रुप है बेटा। सर अच्छा एसाइल। हाँ असाइल, सॉरी असाइल, एसिटाइल बोल रहा हूं। असाइल आयन जो पढ़ा था वही है। सर क्या कर रहे हो सर, समझ गया सर मैं। आपने आखिरकार लिख ही मत दिया। लिखो मत लिखो सर। तुम्हें को गुस्सा आ गया, तुमने मोमो कैसे बोल दिया, ये लो। सर गुस्सा क्यों आया सर? मोमोज पर मैं चटनी बोल देता फिर भी गुस्सा आता। मोमोज खा रहे हो क्या आप लोग? अरे अभी कहाँ सर। लॉकडाउन में कहाँ हाँ मिलेंगे। सर। हाँ हाँ यार, सर, ध्रुव अब चाय चाय। ध्रुव ध्रुव को कितना दर्द। तो सर आप कैसे मार खाएंगे सर, बहुत ही मोमोज ज्यादा क्या? सर, बहुत ही ज्यादा। वो मोमो वाला तो चला ही गया होगा, बंद ही हो गए, लोग ही छोड़ के चले गए दुनिया। सर फिर वो कहाँ पे था हमारी वजह मोमोज से वाला? वैसे ही बंद करने वाला होगा। पता नहीं कितना सब कुछ चेंज हो गया ना। हाँ स्नेहा, इन्हीं से तो, स्नेहा तुम्हारा गोलगप्पे वाला भी चला गया होगा जिसपे तुम सर जाते लगता थे। तो नहीं सर, सब कुछ चेंज हो अरे गया। सर सर बस आ जाएगा। अच्छा ऐसा प्लान हो गया। हम नया ढूंढेंगे फिर। हाँ, ये बात सही है। अब तो सारे लोकल वेंडर्स की जगह सर सुपरमार्केट्स में भी है यही, सर। हाँ यही सब कमा गए पैसा सारा। नहीं नहीं सर, सुपरमार्केट में भी सब मोमोज और सर ये सारी चीजें मिलने लग गई सर, पैक्ड बिल्कुल। हाँ वो मोमोज तो नहीं देखे मैंने, पर बाकी हाँ चीज सर देखी। मिलते सर, बिग बाजार में, मेट्रो में सर, तो लॉर्ड्स में सर, हर जगह पैक्ड मिलते हैं। घर पे बना लो पर इसे। यार मजा तो वैसे आता था ना बाहर खाने में एकदम। हाँ सर मजा नहीं हाँ आता, सर। लेकिन सर टेस्ट वही होता है। सब चटनी बढ़िया होती। चलो चलो नेक्स्ट है हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं HBO। ठीक है, शॉर्टकट में।
इसमें क्या होता है वो बताता हूं आपको, इसका भी रिएजेंट याद रखना। B2H6 H2O2 OH नेगेटिव। सर इसका मैकेनिज्म तो नहीं है ना? नहीं 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 कुछ है। अरे यार क्या हो गया, आप कनेक्टेड हो क्या? हेलो यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या हो गया, हमारी आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन मेरा कंप्यूटर, एक बार 1 मिनट रुक जाओ। अरे हाँ सर, ये हो गया, ऑन हो गया काला। ऐसे सर फेंक दो। ठीक है, अब आ गया। इसमें क्या होता है, नो कार्बोकैटायन। कंप्यूटर में कंप्यूटर में कार्बोकैटायन क्या हो रहा है, नो कार्बोकैटायन और AM के प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3 CH2 CH2H। ये एक सवाल ये भी आ सकता है, देखो एल्कीन है ना, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ये तरीका सही है ना, कन्वर्जन में बहुत काम आएंगे आपके ये। हाँ सर सही है। एल्कीन में अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए धड़ाधड़ चिपकाते रहो। सर इसमें नो कार्बोकैटायन क्यों आएगा? बेटा इसके मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा पूरा, उतना तेरे सिलेबस में नहीं है। पढ़ा तो मैं दूंगा, बहुत टफ होता है इसका मैकेनिज्म तो वैसे ही। नहीं इसलिए सर मत लाइट है। पढ़ाना सर, रिएजेंट इतने सारे हैं। पर एक बात बताओ तुमको, इसमें से एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया इसके मैकेनिज्म में से, तो डिस्कस तो करेंगे अपन, लेटर स्टेज में करेंगे तो बस एक ही आया, एक साल में सिर्फ एक ही बार आया ना? ना। मैं को याद है एक सवाल जो इसके एडवांस में आया हुआ है, जो इसके मैकेनिज्म के थ्रू था। सर उसके बाद तो नहीं आया ना? ना। मतलब अब भी नहीं आएगा तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? मैं इसलिए मैकेनिज्म अवॉइड कर रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने सीधा बताया ना, मैकेनिज्म थोड़ा सर मैकेनिज्म में से कैसे सवाल आया था? बेटा वो मैकेनिज्म से ही बता पाऊंगा, अभी छोड़ दे, बस मैं बता रहा हूँ आया था। H2O2 का कोई काम नहीं बेटा, सोलवेंट है वो रोहित। अब सबका काम है होने को तो, पर अभी के लिए तुम मान यार कि बस ये रिएजेंट देखो तो ये कर देना, AM के प्रोडक्ट बना देना, नो कार्बोकैटायन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, सीधी बात है, और AM के प्रोडक्ट बनेगा। देखो सर आप OMDM है ना, उसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन नहीं बन रहा लेकिन M को M के प्रोडक्ट बन रहा है। HBO में क्या हो रहा है, AM के प्रोडक्ट बन रहा है, और जो मेन रिएक्शन है H2O डाइल्यूट H2SO4 वाली, उसमें सब कुछ हो रहा है, M के प्रोडक्ट भी बन रहा है, कार्बोकैटायन भी बन रहा है, रीअरेंजमेंट में भी हो रहा है। सर आप मुझे एक ही स्क्रीन पे दो दो जगह दिख रहे हो। हाँ सर, आप तो उधर जगह दिख रहे हो। कैसे? सर आपने सर अपना आपने वीडियो पार्टिसिपेंट दोनों पार्टिसिपेंट वीडियो वीडियो वाला खोल रखा है। पार्टिसिपेंट विंडो खोल रखी सर। सर जब आप एक स्क्रीन में लेफ्ट जाते हो ना तो ऊपर बारे में राइट नहीं नहीं सर, जाते हो। आपने अपना भी वीडियो वाला खोल रखा था सर, उसको बंद कर दो। सर मिरर अब का दो दो रखा जगह था। दिख। अभी ठीक है? अब ठीक है। हाँ सर, दोनों इधर सर देख के। सुपर कंप्यूटर है यार मेरा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा जल्दी काम करता है वो, थोड़ा सर कैमरा बहुत महंगा लिया ना। हाँ ये कौन सा है सर? कौन सा है? हाँ सर। अरे बनाया इंडिया में, आया ही नहीं अभी तक ये। अरे अरे कोई नहीं, कौन सा बताओ नाम है? बताओ। नाम बताओ ना आप। सर मंगवा लेंगे सर, नाम बता दो सर, नाम मंगवा लो, बताओ। नहीं अरे ऐसे ही घटिया है। अरे सर बताओ तो। सर इंडिया में मंगवा लिनोवो का है, लो। लिनोवो का कोई, अरे घटिया मॉडल में तो मजे ले रहा है। i3 चल रहा है इसमें, i3 है ये। सर ये वही है सर जो, पेंटियम क्यों नहीं ले लिया सर? सर ये वही है जो फंड में मिला है। नहीं ये मैंने खुद से लिया था। ओहो सर, सर फंड वाला चलाओ ना, जो आपको मिला था, जो आपका दोस्त पकड़ा के चला गया था। वो तो बहुत ही घटिया था, वो वापस दे यार। सर लाइनिक्स सर इसमें। सर ये फंड वाला ऐसे होता है। वो वापस दे दिया। सर एप्पल ले लो, मजे में रहोगे। मैकबुक ले आओ सर। आईपैड मत लेना। तुम ये पहले लिखो यार, तुम इतनी मतलब मजे करने लग जाते हो थोड़ा। लिख लिया। लिख लिया? तेज चल रहे हैं। बस तो फिर आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब मुझे फिर से 2 रिएक्शन और पढ़ानी है, फिर सबके मिक्स क्वेश्चन कराने हैं, इतना अपना है। ठीक है कोई नहीं, वैसे भी 6-11 हो गया तो इतना कर लेंगे। अब ORM2 की शीट डाल देता हूँ, स्टार्ट कर दो करना। ठीक है सर। शीट वीट लगाते रहो जी जान से, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ। 1-2 1.5 महीने की मेहनत मैं बता रहा हूँ आपको, ढंग से 1.5 मेहनत कर ली ना, 7 या 8 सवाल पक्के हो जाएंगे। केमिस्ट्री के 20 सवाल 25 सवाल में से 8 सवाल तो डैम श्योर मान के चलो आप कि ऑर्गेनिक में से आते हैं। जितना पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ, ORM 1 2 3 4 एरोमेटिक कार्बोनिल GOC1 GOC2, इनमें से 7 से लेके 8 सवाल पक्के हैं।
ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और आता है ऑर्गेनिक का, जैसे बायोमोलिक्यूल से आता है, वो मैं अभी हटा रहा हूँ साइड अपार्ट, लेकिन इनमें से सवाल आता है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। इसमें सर मेंस में कह रहे हो एडवांस में? दोनों में बेटा, एडवांस में भी एक पेपर में मान ले तेरे केमिस्ट्री के 12 सवाल आए या 13 सवाल आए, तो उसमें से 4 या 5 सवाल, मतलब तू लेके चल 40% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस ना यहीं से ही आएगा, चाहे एडवांस दे, चाहे मेंस दे, चाहे नीट दे, कुछ भी दे तू, पक्का है। ये सब 11th का है, याद हो तो, मैंने 11th में नहीं पढ़ाया, तो जिन लोगों ने ऑर्गेनिक 11th क्लास में पढ़ी होगी ये पढ़ा होगा पूरा, पर मैं वहां डायरेक्ट पढ़ाते कुछ समझ ही नहीं आता। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म पता चल रहा है तो रिलेट कर पाते हो फटाफट फटाफट। पढ़ा तो सर पूरा है, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आया था। बेटा नहीं आता इसलिए हम पढ़ाते ही नहीं, मुझे पता है 11वीं के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा समझ ही नहीं आएगा, वो बात मानेगा ही नहीं। पहली बात उसको ये समझाना मुश्किल होता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, बहुत मुश्किल। आपको भी जब GOC1 मैंने 11वीं में पढ़ाया होगा ना, दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा, थोड़े टाइम के बाद समझ ही नहीं आता प्लस M+I का यूज क्या है। हाँ सर, ऊपर ये से तो ये- होता था। जब आप ये पढ़ लो तो फिर वैसे ही, मैंने तो पढ़ा के देखा है एक बार, इसलिए मैं कभी नहीं पढ़ा था, ये बेस्ट तरीका है। अब आप थोड़े मैच्योर भी हो जाते हो, थोड़ी और केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, तो आपको दिमाग में चीजें जाने लगती है फटाफट फटाफट, नहीं तो ऐसा लगता है रट्टा ही मार रहे हैं। आपने सर तो ICHO GOC2 में दिया क्या था होता है? एग्जाम? किसका? ICHO एग्जाम दिया था आपने? नहीं मैंने नहीं दिया यार, ओलंपियाड को नहीं दिया मैंने KVPY दिया था बस। सर आपने रेलवे का भी एग्जाम दिया क्या अभी? वो दिया था, नहीं वो SCRA होता है, हाँ सर, स्पेशल SCRA क्लास फॉर रेलवे, उसमें बहुत कम हाँ सीट सर। होती है, मैंने फॉर्म भरा था, एग्जाम नहीं दे पाया था। 313 सीट होती है, ऐसी कुछ होती है। हाँ, वो खतरनाक एग्जाम है, यदि वो आप बहुत- क्वालिफाई कर। हाँ सर, वही IIT अभी भी की पता ना होता नहीं, आपको होता है एडवांस से होने लग गया शायद, पता नहीं, कोई याद नहीं। नहीं नहीं और सर, अलग ही GOC2 होता है। में इफेक्ट्स होते हैं या GOC1 में होते हैं इफेक्ट्स? बेटा GOC1 में होता है इफेक्ट्स। फिर GOC2 में क्या होता है सर? GOC2 में कार्बोकेटाइन कार्बोनिल